हाँ जी, जय श्री कृष्णा सबको जी, एंड वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। और आज का जो विषय है वो है, यदि होना है भव सागर से पार तो चैतन्य होकर सुनो गीता सार। और ये बेस्ड है श्लोक 70 एंड 71 ऑफ चैप्टर 18। और हमारे प्रिय डॉक्टर साहब इसको विस्तार से हमें समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा जी भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम गणेश वंदना, मनोरमा जी अनम्यूट करके गणेश वंदना कर लीजिए। सबको जय श्री कृष्णा। ओम गणेशाय नमः। सुध हमारी भी लीजिए मेरे गणपति, दूर सब कष्ट कीजिए मेरे गणपति। सुध हमारी भी लीजिए मेरे गणपति, दूर सब कष्ट कीजिए मेरे गणपति। है यही मेरी अर्जी मेरे गणपति, बाकी मर्जी तुम्हारी मेरे गणपति। तुम हो करुणा निधि, तुम दया सिंधु हो, तुम हो माता पिता मित्र और बंधु हो। कोई मुझको कभी भी कमी ना खले, छाओ हर पल तुम्हारी दया की मिले। ऐसा वर मुझको दीजिए मेरे गणपति, दूर सब कष्ट कीजिए मेरे गणपति। सुध हमारी भी लीजिए मेरे गणपति, दूर सब कष्ट कीजिए मेरे गणपति। कोई शुभ कार्य जब भी शुरू हम करें, सबसे पहले तुम्हारा ही पूजन करें। दोनों कर जोर हम सब करें प्रार्थना, है हमारी प्रभु बस यही याचना। दूर सब विघ्न कीजिए मेरे गणपति, दूर सब विघ्न कीजिए मेरे गणपति। सुध हमारी भी लीजिए मेरे गणपति। कोई तुम सा जगत में है ज्ञानी कहाँ, सिद्धियां हैं सब वही तुम रहते जहाँ। हम है निर्धन प्रभु, तुम तो धनवान हो, हम तो गुणहीन है तुम तो गुणवान हो। कीजिए सब सिद्धि कार्य मेरे गणपति, सुध हमारी भी लीजिए मेरे गणपति। दिल की हर बात तुमसे ही कहते हैं सब, आसरे बस तुम्हारे ही रहते हैं सब। गलतियां सब हमारी भुला दीजिए, थोड़े हम पे भी अपनी कृपा कीजिए। ध्यान हम पे भी कीजिए मेरे गणपति, ध्यान हम सब पे कीजिए मेरे गणपति। दूर सब कष्ट कीजिए मेरे गणपति, सुध हमारी भी लीजिए मेरे गणपति। दूर सब कष्ट कीजिए मेरे गणपति। जय हो। थैंक यू जी, थैंक यू मनोरमा जी। और बिल्कुल सही, गणपति जी सबके कष्ट दूर करें। हाँ जी, आशा जी, हाँ अष्टादश जी, गीता पाठ। सबको नमस्कार। श्री कृष्ण कृपा अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे वे पांडव के सब पुत्रों ने किया क्या बताए संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने,
है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी, कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म। जनकादि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही, ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही, तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए वही कर्म कर जो उन्होंने किए, कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब, नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे, किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन से अपना ही, सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान, मेरे सिवा इस जगत में कहीं किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं, पिरोई हो धागे में मनिया जैसे, संसार मुझ में गुथा है वैसे, जीवन के संघर्षों में हर समय ना घबरा रहे बस मेरी याद में, मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब, रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो, मुझे ईश्वर के ही आधार से, चक्कर में रहता है संसार ये, महर्षि सातो वह उनसे पहले, मनोज सनकादि चारों हुए, सभी पैदा संकल्प से मेरे ही, प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई, निकले जो सूरज हजार एक साथ, जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो, परमात्मा का है प्रकाश जो, वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना, लगे रहते हित में सभी जीवों के, पा लेते अर्जुन वह भी मुझे, प्राणी है जितने भी चरोचर, समाया सभी के है भीतर बाहर, अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही, जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा, रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहाँ फल तमोगुण का ज्ञान को, जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब, शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को, करे जीव को मुक्त गुण देवी ही, बंधन में ले जाती है आसुरी, मिली है तुझे संपदा दैवी ये, अर्जुन न कर शोक तू इसलिए, सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सब कहते परमात्मा ऐसे को, उत्तम कर्म भी है जितने यहाँ, सत्शब्द प्रयोग होता वहाँ, जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुधारी भी रहते पास, समति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वही, विजय और विभूति भी होती वही। जय राधे, जय कृष्णा, जय भगवत गीता तेरी जय हो। थैंक यू जी। आशा जी, थैंक यू जी, वेरी नाइस। हाँ जी, नहीं पर महाराज जी आप इतने में कुछ कैरी ऑन करो। ठीक है जी। उतनी देर एक और सुन लेते हैं भजन या शब्द। रंजी तुसी शब्द सुनाना चाहोगे? जी हाँ जी, सुना देंगे। महाराज जी ने ज्वाइन कर लिया, फिर बंद करना पड़ेगा मैंने उस वेले, सो माइंड ना हाँ जी, हाँ जी, ठीक है।
जिन्ना दे सिर उते हाथ गुरां दा, जिन्ना दे सिर उते हाथ गुरां दा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹੋ ਤਾਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਉਹੋ ਤਾਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣੋ ਨਾ ਸੰਗੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣੋ ਨਾ ਸੰਗੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗੀਏ, सतगुर। हाँ जी, ज्वाइन कर लिया। He is just joining. हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी हम अभी दो तीन मिनट का ये एक बता दो विषय हम कर लेते हैं, हम फिर किसी कार्यक्रम में बैठने वाले हैं। महाराज जी 70 और 71 है। 70-71 यदि हाँ, होना है 70 भव में सागर से पार तो चैतन्य होकर सुने गीता सार। तो उसमें 70वें श्लोक में तो अध्ययन की 70वें श्लोक में तो ये है, भगवान अर्जुन से कहते हैं देशते च इमम धर्मम संवादम अव्यो, जो मेरे और तेरे इस संवाद को पढ़ता है, अध्ययन करता है, भगवान कहते हैं केवल अध्ययन करने में को मैं ये मानूंगा कि मेरा ज्ञान यज्ञ किया है। तो गीता का अध्ययन करने का इतना महत्व बताया है, गीता को पढ़ने का श्रद्धा पूर्वक, तो उसको अपने आप में ज्ञान यज्ञ की संज्ञा दी है। और जो 71वें श्लोक में कहा कि श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः, जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है मेरे और तेरे इस संदेश को, साथ में विशेष अनुसूया शब्द लगाया, बिना दोष दृष्टि किए। ये गीता जी का विशेष शब्द है कि कई बार हो जाता है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव बीच में से ढूंढते रहते हैं, भाई ये कोई पॉइंट नेगेटिव ढूंढ लिया, देख लिया और उसी में ही फिर उलझ गए, लग गए। तो वो ना देखते हुए पूरी श्रद्धा के साथ जो सुनता है, उसके लिए भगवान ने कहा वो पुण्य लोगों के सुनने मात्र से पुण्य लोगों को पा लेता है। तो ये दो श्लोक गीता पढ़ने का, गीता सुनने का क्या महत्व है उसके लिए बताए। और अगला श्लोक जो है 72वां, वो श्री भगवान वाच का अंतिम श्लोक है, जिसमें पूरी गीता जी में अर्जुन ने अनेक प्रश्न किए हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन से एक ही श्लोक में प्रश्न किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और उस एक प्रश्न में 3 प्रश्न किए हैं। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रं चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। क्या तूने श्रद्धा पूर्वक आप म्यूट पे चले गए राणा जी। हुआ? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है जिस पे आगे चर्चा बाकी डॉक्टर मार्कंडेय जी के साथ आप करते रहे चर्चा। आज इतना ही, हम किसी उसमें पहुंच गए हैं थोड़ा आवश्यक। ठीक है महाराज जी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू महाराज जी। और गुरु पूर्णिमा भी गुरु पूरी पूर्णिमा अभी पर्व सब भी पे। निकला है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामना थैंक यू, सबको। थैंक यू महाराज जय जी।
जय जी श्री महाराज जय 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 श्री कृष्ण। थैंक यू जी। तो अभी आज के 2 हफ्ते में महाराज जी यहाँ होंगे और गीता ज्ञान का उस वीक भी थर्सडे को ही करेंगे हम लाइव। तो डॉक्टर साहब ऑल गिव मी योर्स 2 नाउ। मिनट्स, आप इतना में कुछ करो, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके ओके पंजी तुसी फिर कंटिन्यू करना जितना नहीं छड्या फिर सी। उन्होंने आना जे वो आ रहे थे फिर रहन करने कोई नहीं नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। नहीं वो 2 मिनट भी कह रहे ना उन्होंने चाहिए जे ओनली द सतगुर दे द्वारे आके मंगनो ना संगीए, सतगुर दे प्यारिਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਚਾਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਚਾਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ दुख आवे सुख आवे हंस के गुजारिए, दुख आवे सुख आवे हंस के गुजारिए, हर वेले दाते दा शुक्र गुजारिए, हर वेले दाते दा शुक्र गुजारिए, जिन्ना दे पल्ले सिदक दी पूंजी, जिन्ना दे पल्ले सिदक दी पूंजी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੱਥ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਾ डर वे लोको, इस झूठे जग कोलों भला छुड़वा लिए, इस झूठे जग कोलों भला छुड़वा लिए, सतगुर नू अपनी बांह फड़ा लिए, सतगुर नू अपनी बांह फड़ा लिए, जिन्ना दे सिर उते हथ गुरां दा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰਾਂ ਸਤਗੁਰ ਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹੀਓ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੱਥ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ। थैंक यू जी वेरी नाइस पंजी थैंक यू। हाँ जी आ गए जी डॉक्टर साहब ऑल योर्स जी। थैंक यू जी, थैंक यू। वैसे तो महाराज जी ने एक्सप्लेन किया ही है, और आज का विषय जैसा हम सबको ज्ञात है, यदि होना है भवसागर से पार तो चैतन्य होकर सुने गीता सार। इट इज बेस्ड अपॉन श्लोक्स 70 and 71 of 18th chapter of श्रीमद् भगवत गीता। 70वें श्लोक में भगवान कहते हैं अध्येष्यते, जैसा महाराज जी ने कहा, जो अध्ययन करेगा, इमम धर्मेयम संवादम आव्यो, हमारे संवाद को, धर्ममय संवाद को जो अध्ययन करेगा, ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्ट श्याम इति में मति, कि वो ज्ञान यज्ञ ही मेरे को अर्पित करता है। यानी हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता को पढ़ेगा या गीता का अध्ययन करेगा या नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से ही पूजित होऊंगा। यानी
मैं ज्ञान के समर्पण द्वारा अपनी बुद्धि के साथ जो मेरी पूजा करेगा, ऐसा मेरा मत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि जो हमारे धर्ममय संवाद को, आखिर धर्ममय संवाद क्या हुआ? धर्ममय संवाद वह है जब गुरु और शिष्य दोनों मिलते हैं, यानी दो आत्माओं का मिलन, दो चैतन्य आत्माओं का मिलन, दो ऐसे व्यक्तियों का मिलन जिनकी दूरी समाप्त हो चुकी है, जो इतने निकट आ चुके हैं कि अति गोपनीय से गोपनीय बात भी एक दूसरे को कह सकते हैं। और कृष्ण और अर्जुन इसी तरीके से इतने अपने एक दूसरे के नजदीक आ चुके थे, और अर्जुन कह चुका था शिष्यते अहम माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूं और आप मुझे उपदेश दीजिए। और अर्जुन पूरे समर्पण भाव से, पूरे श्रद्धा के भाव से, पूरी आस्था के भाव से और पूरा विश्वास भगवान कृष्ण में रख चुका था। तब भगवान कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया और अंततः आकर कहते हैं कि जो हमारे इस धर्ममय संवाद को अध्ययन करेगा, और इसीलिए ये धर्ममय है, जैसा मैंने कहा कि गुरु के पास रहकर ही ऐसे धर्ममय संवाद को पाया जा सकता है। भारतीय परंपरा गुरु शिष्य की परंपरा है, और गुरु शिष्य की परंपरा कहीं ना कहीं माँ पुत्र या पिता पुत्र की परंपरा से भी कहीं अधिक है, क्योंकि जितना शिष्य गुरु के निकट आ सकता है, शायद उतना अपने माता पिता के निकट भी नहीं आ सकता। परंतु शिष्य और गुरु के बीच में ये गोपनीय घटना घटती कब है? ये तब घटती है जब शिष्य पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण से गुरु के चरणों में अर्पित हो जाता है और प्रतीक्षा करता है कि गुरु कब उसे पूर्ण ज्ञान देकर भेजेगा। और ये प्रतीक्षा ही आखिरी परीक्षा भी है, और ये प्रतीक्षा ही व्यक्ति को अंततः गुरु के निकटतम से निकटतम लेकर जाती है। और इसीलिए इसे धर्ममय संवाद कहा। मैंने सुना, टू एक्सप्लेन ऑल दिस, कि एक गुरुकुल में लगभग 20 साल से 3 शिष्य थे, बाकी सब अपनी परीक्षा देकर जाते रहे, परंतु ये 3 लोग ऐसे थे जिनकी परीक्षाएं तो हो चुकी, परंतु गुरु से अंतिम ज्ञान अभी नहीं मिला था, और ये इंतजार कर रहे थे कि गुरु कब अपना अंतिम ज्ञान देगा। और एक दिन गुरु ने इन तीनों को कहा कि तुम्हारा ज्ञान समाप्त हुआ, तुम्हारी शिक्षा समाप्त हुई, अब तुम जा सकते हो। इन्हें लगा कि गुरु ने अंतिम परीक्षा तो अभी ली नहीं, और फिर कह दिया कि जा सकते हो। तो गुरु ने कहा कि तुम जाओ अपने अपने रास्ते। तीनों अपने घर की तरफ चले। रास्ते में एक पगडंडी आई, और उस पगडंडी पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे कांटे बिछे हैं। अब एक उनमें से तो साइड से निकल गया, एक ने छलांग लगाई, और एक कांटे बीनने लग गया, कांटे हटाने लग गया रास्ते से। तो दूसरों ने कहा कि जल्दी चल, अंधेरा हो रहा है, जंगल का मामला है, जंगली जानवरों का मामला है, फंस गए तो क्या होगा। उसने कहा रात का भी मामला है। तो उसने कहा रात का मामला है, इसीलिए कांटे हटा रहा हूं। दिन होता तो शायद सोच लेता कि कोई नहीं, जो आएगा उसे कांटे दिख जाएंगे। रात के समय जो भी इस रास्ते से गुजरेगा उसे कांटे नहीं दिखाई देंगे, इसलिए ये कांटे मैं हटाना चाहता हूँ। और इतने में ही गुरु, जो पास में एक झाड़ी में छिपा था, वो निकल कर आ गया, और उसने कहा कि तेरी शिक्षा समाप्त हुई, क्योंकि तेरी अंतिम परीक्षा, जो गुरु और शिष्य की अंतिम परीक्षा है, वो एक प्रेम की परीक्षा है, वो एक करुणा की परीक्षा है, वो शब्दों की परीक्षा नहीं है। अंततः वह घटित हुआ, और गुरु और शिष्य के बीच का संबंध स्थापित हुआ, और बाकी दोनों को गुरु ने कहा कि तुम वापस जाओ। ये है संवाद जो घटित होता है, जो स्वयं से घटित हो जाता है, जो दिया नहीं जाता है। इसी संवाद को भगवान कृष्ण यहाँ पर धर्मेयम
संवाद कह रहे हैं, और इसलिए ये जानना भी अति महत्वपूर्ण है कि इस संवाद को ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि ये संवाद उस समय घटित हुआ जब हमारा पात्र बिल्कुल सुपात्र होगा और उसको ढेलने को तैयार होगा। तब जब ये घटना घट जाएगी तो वो संवाद धर्म में संवाद हो जाएगा। इसी इस यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो इस संवाद का अध्ययन करेगा, अध्ययन यानी जो इसका नित्य पाठ करेगा। हम नॉर्मली अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं, पढ़ने और पाठ में यही फर्क है कि पाठ निरंतर गहराइयों को खोलता चला जाता है, तो की तरह रटना पाठ नहीं है, परंतु अध्ययन और पाठ यानी हम प्रतिदिन जब इन श्लोकों को पढ़ते हैं, गीता जी को, यू विल इन योर because as we are also evolving, our explanations, our discussions about Gita also change. So it is very important कि हम अपनी स्थिति को जैसे जैसे इम्प्रूव करते हैं, अंतर और गहरी प्रकट होती चली जाती है और अंत होती, क्योंकि जो शब्द के कुंजियां हैं वो केवल चाबियां हैं उन बड़े की, बड़े गोपनीय रहस्यों की, जो आगे धीरे धीरे हमारी सेल्फ एवोल्यूशन में खुलते चले जाते हैं। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसका नित्य पाठ करें। पाठ गहराई के लिए है, पढ़ाई केवल स्थायी हो जाती है। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं जो हमारे इस धर्म व अध्ययन कर नित्य पाठ करता है वह व्यक्ति मुझे ज्ञान यज्ञ, ऐसा उसके साथ मेरा संबंध हो जाता है कि वो ज्ञान के समर्पण द्वारा अपनी बुद्धि के साथ मेरी पूजा करेंगे, ऐसा भगवान कहते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं श्रद्धावान अनुसूयश्च। महाराज जी ने भी कहा कि दो शब्द हैं, एक श्रद्धा और एक द्वेष रहित व्यक्ति। जो ऐसा सुनते हैं उन्हें भी पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। अब इस गीता का श्रवण, केवल यदि श्रवण मात्र से ही व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है और वो पुण्य करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होता है, तो श्रद्धा इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। और श्रद्धा जिस व्यक्ति में होगी, चाहे उसमें कुछ और ना भी हो, तो भी इट इज पॉसिबल कि वह वही पा सकता है जो गुरु कहना चाहता है। ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य के अनेक शिष्य थे, उन शिष्यों में एक सानंद भी था, और कहते हैं कि सानंद जो था उसमें श्रद्धा तो थी, परंतु उसको जैसे भाषा व्याकरण का इतना ज्ञान नहीं था, तो जो शंकराचार्य कहते थे कम समझ में आता था, परंतु सुनने की श्रद्धा पूरी थी। तो एक दिन जब शंकराचार्य अपना भाषण देने लगे, अपनी क्लास लेने लगे, तो सभी शिष्य बैठ गए, परंतु शंकराचार्य ने अपना भाषण शुरू नहीं किया। तो बाकी शिष्यों ने कहा कि गुरुजी शुरू करें, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सानंद का इंतजार कर रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो नदी के उस पार गया। तो उन्होंने कहा महाराज जी उसको तो वैसे ही कुछ समझ में नहीं आना, क्लास में आए ना आए क्या फर्क पड़ता है। तो शंकराचार्य ने कहा देखो, उसको कुछ आए या ना आए, परंतु उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं। और तभी शंकराचार्य ने उसे पुकारा कि सानंद आ जाओ, कक्षा शुरू होने वाली है। तो कहते हैं कि सानंद नदी के उस पार से नदी के इस पार पानी के ऊपर चलकर आ गया। तो सब शिष्य हैरान हुए, और उन्होंने यह भी देखा कि जहां पानी में पांव रखता है वहीं पर कमल आ जाता है, वहीं कमल, उसके आगे पांव के आगे कमल, और उसका नाम भी पद्म पद बाद में पड़ा। और कहते हैं कि जब वो वहां पर आया तो तब शिष्यों को ज्ञात हुआ कि श्रद्धा में, श्रद्धा से व्यक्ति वो कर सकता है जो कितनी भी भाषा व्याकरण और व्यक्ति को शब्द आते हो उनके माया जाल से नहीं कर पाता, परंतु श्रद्धा से वह व्यक्ति कर पाता है।
और ऐसे ही श्रद्धा के बारे में कहा जाता है कि बुद्ध एक गांव में गए तो वहां पर एक चमार जाति का व्यक्ति था जिसका नाम था शायद सुवास। अब वो जब व्यक्ति सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके घर के पिछले हिस्से में तालाब में एक कमल का फूल खिला। अब वो मौसम नहीं था कमल के फूल खिलने का, तो इस व्यक्ति ने सोचा कि इस कमल को बाजार में बेचता हूँ, शायद 50 पैसे 1 रुपए का बिक जाए तो उससे थोड़ा सा आज का भोजन मिलेगा। वो जैसे ही उसको बेचने के लिए बाजार में चला, इतने में जो नगर सेठ था उसका रथ उसके पास आकर रुका और उसने कहा कि ये कमल का फूल तुम मुझे दे दे और तुझे जो कीमत चाहिए वो ले ले। और कीमत भी अंततः नगर सेठ ने स्वयं तय की 500 अशर्फियों की। और जैसे ही वो 500 अशर्फियां उस सुवास को देने लगा, पीछे से सेनापति आ गया उस नगर का और उसने कहा कि जितनी इसने दी है उससे 10 गुना मेरे से ले ले, परंतु ये कमल का फूल मेरे को दे दे। और जैसे ही सेनापति लेने लगा, इतने में वहां का राजा आ गया। उसने कहा कि तूने, तेरे को सेनापति ने जितनी कीमत दी है उससे 10 गुना मेरे से ले, यानी 500 के 5000, 5000 के 50,000 अशर्फियां ले, परंतु ये कमल का फूल मुझे दे दे। तो सुवास ने पूछा कि तुम सब पागल हो गए क्या? जो कमल का फूल 50 पैसे में बिकता है, तुम लोग उसकी 50,000 सोने की अशर्फियां मुझे देने को तैयार हो, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि तेरी दरिद्रता मिट जाएगी, पर तू ये कमल हमें दे, बात बाद में पूछना। महात्मा बुद्ध आ रहे हैं और हमें ये कमल का फूल उनके चरणों में चढ़ाना है, ताकि उन्हें भी ये मालूम हो कि कितना दुर्लभ है इस मौसम में, फिर भी ये लोग लेकर आए हैं चढ़ाने के लिए। तो तब सुवास ने कहा कि तब हो गया फैसला। अब कोई 50,000 अशर्फियां नहीं, कोई 5,000 अशर्फियां नहीं, इस कमल को चढ़ाना है तो मैं ही जाकर चढ़ा दूं। जब बात चरणों की आ गई, जब बात गुरु की आ गई, तो पैसे का कोई मोल ही नहीं है। तब केवल और केवल स्वयं जाकर महात्मा बुद्ध के चरणों में कमल का फूल चढ़ाता है। दोनों लोग, वो महात्मा बुद्ध भी थोड़ा सा हंसे, मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तेरी तेरी गरीबी दूर हो सकती थी, परंतु तूने ऐसा क्यों किया कि तू ये कमल का फूल लाकर मेरे चरणों में चढ़ा दिया? तो उसने कहा कि जब आपके चरणों की बात आई तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि कीमत कितनी भी हो। जब आपके चरण है तो ये अमूल्य हो जाती है। यह है श्रद्धा, और इस श्रद्धा के चलते व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और इसलिए ये श्रद्धा, भगवान ने यहाँ कहा कि श्रद्धावान अनुसूयश्च, जो श्रद्धावान है, जो द्वेष रहित है। हमारे अंदर द्वेष का ना होना भी महत्वपूर्ण है। आधा जीवन हमारा राग और द्वेष में बीतता है, ईर्ष्या में बीतता है। यदि हम अपने जीवन में से, अपनी पर्सनालिटी में से इन शब्दों को हटा पाए तो निश्चित रूप से आपको पाएंगे, मिटा पाएंगे। और जब अहंकार, हम लिए भगवान ने कहा कि जो ऐसा करते हैं वो पुण्य कर्मों के करने वाले लोगों को जो लोक मिलते हैं, उन्हीं लोगों को ये लोग भी प्राप्त होते हैं। यानी ये लोग भी पाप मुक्त हो जाते हैं। ये लोग भी उन लोगों को प्राप्त करते हैं जो पुण्य आत्माओं को प्राप्त हैं। इसलिए इस गीता संवाद को या गीता पाठ को पढ़ने के लिए हमारे अंदर जो कंडीशंस हैं, वो एक श्रद्धा की और एक द्वेष ना होने की। आप देखें, भगवान अब तक पहले ये कहते रहे कि ये इसे किसे नहीं सुनाना चाहिए, और फिर अब ये कह रहे हैं इसे कैसे सुनना चाहिए। परंतु कभी आपने ध्यान दिया कि भगवान ने ये नहीं कहा कि सुनाने वाले की क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कि किसको ये सुनाना चाहिए, सुनाने वाला कौन होना चाहिए? तो सुनाने वाला भगवान कृष्ण स्वयं, भगवान कृष्ण ने, तो उन्हें शायद ख्याल ही ना आया होगा कि जो आने वाला समय होगा उसमें बिना कृष्ण के भाव के लोग इसकी चर्चा करेंगे।
बिना कृष्ण में हुए लोग इसकी चर्चा करेंगे, ये शायद ख्याल ही ना रहा हो उन्हें, क्योंकि उस समय जितने भी लोग ब्रह्म की चर्चा करते थे वो ब्रह्म के समान होकर ही ब्रह्म की चर्चा करते थे। और इसीलिए श्वेत केतु की कथा में कहा गया कि जब वो पढ़कर आया, अहंकार में आया, तो उसके पिता ने कहा कि क्या तू वो जानकर आया है जिसको जानकर सब कुछ जान लिया जाता है? क्या तू वो जानकर आया है जिसको जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता? तो यानी तब श्वेत केतु दोबारा जाता है और ब्रह्म होकर, और तब कहा गया तत्वमसि श्वेत केतु, या हमारे यहाँ अहम ब्रह्म अस्मि। जब ब्रह्म हो जाते थे लोग, जो ब्रह्ममय हो जाते थे, तभी ब्राह्मण कहलाते थे। जाति से तब ब्राह्मण नहीं थे, इसलिए शायद भगवान कृष्ण को तब ये ना कहना पड़ा हो, क्योंकि जो ब्राह्मण लोग होते थे वो ब्रह्म प्राप्त ही होते थे, इसलिए शायद ये ना कहना पड़ा हो कि किसको सुनाना चाहिए। परंतु बहुत सारे लोग जो अपात्र हैं, जो गीता को बिना भगवान कृष्ण में प्रभु भावित हुए वो लोग गीता का पाठ करते हैं या गीता सुनाने का प्रयत्न करते हैं, भगवान ने तब शायद नहीं कहा, परंतु मेरा ये मानना है कि बिना कृष्ण में श्रद्धा हुए, बिना कृष्ण में विश्वास हुए, बिना कृष्ण में हुए इस गीता को सुनाना भी शायद ठीक नहीं होगा। और इसलिए भगवान कृष्ण सबके लिए कहते हैं कि किसको सुनाना चाहिए, किसको नहीं सुनाना चाहिए, सुनने वाले के क्या गुण होने चाहिए, ऐसा भगवान कृष्ण गीता के अंतिम में आते आते कह रहे हैं। और अंत में जैसा भगवान अगले श्लोक में महाराज जी ने भी कहा कि पूछेंगे अर्जुन से कि जो मैंने तुझे कहा, वो प्रश्न है भगवान कृष्ण का अर्जुन से कि जो मैंने तुझे कहा वो तूने ध्यान से सुना। तो ये बातें आगे हम अगली बार चर्चा करेंगे, परंतु जो आज का विषय था वो यही था कि हमें इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करना चाहिए, और जब हम ऐसा अध्ययन करते हैं तो हम ज्ञान यज्ञ ही करते हैं, और इसको हमें श्रद्धा और द्वेष रहित भाव से सुनना चाहिए, और यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें भी पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा आज का दोनों श्लोकों की व्याख्या थी, और यही विषय था कि यदि होना है भवसागर से पार तो चैतन्य होकर सुनो गीता सार। थैंक यू जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा एज यूजुअल, और आसान तरीका है भवसागर पार होने का। गीता को सुनो और पढ़ो अच्छे ढंग से, बगैर यानी अपने भाव अच्छे रख के, तो दैट्स गुड। हाँ जी, किसी ने कुछ? बेसिकली चेंज हमें अपने आप को ही करना। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो हमारे लता जी शुरू किया हुआ उन्होंने ऑलरेडी। देखो इस ग्रुप का कितना फायदा हो रहा है। लता जी अनम्यूट करके बता दीजिए, अनम्यूट करिए पहले। मेरे को अपने में कमियां दिखने लगी है, तो आजकल मैं कमियों को ढूंढ के ठीक कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं हो रही है कि नहीं है। कोशिश करती हूँ। लोग कहते हैं लता बदल गई है, मैंने कहा क्या बदल गई हूँ, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन लोग कहने लगे हैं। तो अच्छी बात है ना, इफ यू आर चेंजिंग फॉर द बेटर। कोशिश जा रही है, मैं कहती नहीं, कोशिश जा रही है थोड़ा। दूसरा इंसान ही जान सकता है। जब चेंजेस आती है ना, तो दूसरा इंसान ज्यादा अच्छी तरह से देख सकता है। अब यही समझो, गुस्सा कम हो गया, अग्रेसिवनेस कम हो गई है, शांति से बात करना वो जरूरी हो गया। वेरी गुड। यही तो मेन अचीवमेंट्स होनी चाहिए, है ना इंदु जी? एक शेर ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, ये हमारे पाँव का कांटा है, हम ही से निकलेगा, हम ही से निकलेगा, हम ही से वेरी निकलेगा। नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत वेरी अच्छा। नाइस। एक बार और बोल दीजिए। एक दफा और बोल दीजिए, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। ये ना किसी हम सफर से न किसी हम नशी से निकलेगा, ये हमारे पाँव का कांटा है, हम ही से निकलेगा। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, सही बात है। आज के दिन का सारा सार जी, बहुत अच्छा। तो जी, एनी अदर कमेंट्स, एनी अदर क्वेश्चंस? सब कुछ तो कह दिया, इतना अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी। इतना सुंदर